नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का कहानी है, जब पति ने अपनी पत्नी को दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया तो पत्नी ने ऐसा क्या किया कि पति के होश उड़ गए। अम्मा, अब सुबह मौसम बदल रहा है, ऐसे बिना कुछ ओढ़े बाहर मत जाया करो। मैंने हल्की वाले शॉल निकाल दी है, बाहर जाते समय डाल लिया करो। और लो, गरम चाय है, इसे पी लो। जिसे तुम्हें अच्छा लगेगा। इतना कह नीलम किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगती है। उधर गर्मा गर्म चाय पी अच्छा महसूस करती है। अभी अभी मंदिर से आई थी और उन्हें बाहर कुछ ठंडी सी महसूस हो रही थी। चाय पीकर अम्मा बोली, ये बता नीलू, तू कैसे जान जाती है कि मुझे कब क्या चाहिए? सच कहूँ तो बेटा, आज मंदिर से आते समय ठंड सी महसूस हुई और मैंने रास्ते में सोचा तुमसे जाके कहूंगी मेरी शॉल निकाल दे। और आई तो तूने पहले से ही शॉल निकाल कर रखी थी। तू जरूर पिछले जन्म में मेरी माँ रही होगी, वरना तू सब कैसे जान लेती है? नीलम बोली, अम्मा पिछले का तो पता नहीं, याद इस जन्म है तुम्हारी बेटी हूँ, यह जरूर मालूम है। और यह कहकर नीलम खिलखिलाकर हंस देती है। साथ अम्मा भी हंसने लगती है। अम्मा और नीलम दोनों एक दूसरे की जरूरत है। अम्मा का नीलम के बिना और नीलम के अम्मा के बिना एक दिन नहीं चलता। अम्मा बोली, ऐसी ही तुम हमेशा हंसती रहो, खुश रहो और सुखी रहो। अचानक अम्मा कहते कहते शांत हो जाती है और नीलू, तेरी हंसी खुशी और सुख तो मेरे ही बेटे ने तुझसे छीन लिया ना। नीलम कहती है, क्या अम्मा आप भी पुरानी बातें लेकर बैठ गई है? जो बीत गया वह मेरा अतीत था और मेरा वर्तमान और भविष्य आप और मेरे बच्चे हैं, और मैं अतीत को याद करके दुखी क्यों रहूं? अच्छा यह सब छोड़ो, आप तो बताओ, गर्मा गर्म आलू के पराठे खाओगे? आपको पसंद है ना? पर सुबह सुबह दही नहीं मिलेगा, मैंने मक्खन ऊपर से रख दिया, साथ में धनिया की चटनी है, उससे खा लो। अम्मा जानती थी कि नीलम भी दुखी है, पर वह किसी को दिखाती नहीं है। हर रोज वह संघर्ष करती है, परिस्थितियों से लड़ती है, पर बताती किसी को कुछ नहीं। उसके अंदर भी बहुत कुछ टूटा है, पर वह सबके सामने हंसती ही रहती है। अम्मा के लिए तो जैसे कल ही की बात हो, बड़े अरमान से अपने इकलौती बेटे की बहू के रूप में नीलम को ब्याह के लाई थी। पूरी जिंदगी बेटी की प्यार क्यों तरसती माँ ने नीलम को बहू नहीं, अपनी बेटी ही समझा था। हर छोटी बड़ी बातों का ख्याल रखती थी। उस समय नीलम भी मात्र 19 साल की ही तो थी। उन्होंने भी अम्मा को अपनी सास कभी नहीं समझा। वह उन्हें राकेश की तरह उन्हें अम्मा ही बोलती थी। नीलम और राकेश की शादी के बाद सब अच्छा चल रहा था, पर साल अंदर उनकी बेटी इला और इला के 4 साल बाद नीलेश का जन्म हुआ। अब तक उनका परिवार पूरा हो चुका था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। राकेश का अब तक MS भी पूरा हो चुका था और एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस शुरू कर। इसी बीच राकेश को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई और अब तो जिंदगी की ट्रेन पटरी पर चल निकली। सब बढ़िया चल रहा था। इसी बीच राकेश का दूसरे शहर में तबादला हो गया और राकेश को वहाँ ज्वाइन करना था, पर नीलम साथ नहीं जा सकती क्योंकि बच्चों का बोर्ड था और इस तरह बीच में उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मजबूरन राकेश ने वहाँ ज्वाइन कर लिया और नीलम, इला, नीलेश और अम्मा ही यहीं रह गए। राकेश छुट्टी मिलते ही नीलम और बच्चों के पास भागता था। यह सिलसिला कुछ महीने चला, पर धीरे धीरे राकेश ने हर छुट्टियों में आना बंद कर दिया। अब वह महीने में एक बार ही घर आता है और कोई ना कोई बहाना घर न आने का बना देता था। इधर नीलम ने राकेश की गैर मौजूदगी में बच्चों और घरों की पूरा तरह संभाल लिया था। राकेश के न आने पर वह सबको समझा भी लेती थी। धीरे धीरे राजेश नीलम से अलग होने लगा। अब वह पहले की तरह दिन में कई बार नीलम को कॉल नहीं करता, बल्कि रात में एक बार कॉल करता और नीलम से ज़्यादा बच्चों और अम्मा से बात करता। पर इन सब बातों पर नीलम की ध्यान कभी गया नहीं। अचानक एक दिन नीलम ने राकेश को फोन पर कॉल किया, पर उसने फोन नहीं उठाया, तो उसने घर के लैंडलाइन पर कॉल किया जहां किसी महिला ने फोन उठाया, तो नीलम को लगा घर की नौकरानी ने फोन उठाया। उसने बोला, साहब कहाँ है, जरा बात कराओ। उधर से आवाज आई, कौन साहब, आपको किससे बात करनी है? नीलम ने कहा, तुम राधा बोल रही हो ना? डॉक्टर साहब कहाँ है? उधर से आवाज आई, यहाँ कोई राधा नहीं रहती। तब नीलम ने पूछा, आप कौन बोल रही है?
उधर से जवाब आया, मिसेज राकेश बोल रही हूँ, बताइए आपको किससे बात करनी है। उस जवाब को सुन नीलम थोड़ा असमझ में पड़ गई। उसने वापस से पूछा, क्या ये नंबर डॉक्टर राजेश सिंह का नहीं है। उधर से जवाब आया, ये डॉक्टर राजेश सिंह का ही नंबर है, आपको किससे बात करनी है। नीलम ने थोड़ा कड़क आवाज में बोला, मैं नीलम राजेश की वाइफ बोल रही हूँ। थोड़ा कड़क आवाज में बोला, मैं नीलम राकेश की वाइफ बोल रही हूँ, राजेश से बात करवाइए। अब तक फोन कट चुका था और नीलम भी संकुचित हो चुकी थी। नीलम में अब रहा नहीं गया और उसने वापस घर के फ़ोन लगाया पर किसी ने कॉल नहीं ली। उसने फिर से वापस राजेश को कॉल लगाई। करीब 5-6 कॉल के बाद राजेश ने फ़ोन उठाया और बोला, क्या नीलम, अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। नीलम चीखते हुए बोली, घर पर फ़ोन किया था, तुम्हारी वाइफ ने फ़ोन उठाया था, पर जब मैंने बताया कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो फोन नहीं उठा रहा। क्या है ये सब राजेश? राजेश सकपकाता हुआ क्या कह रही हो? राजेश सकपकाता हुआ क्या कह रही हो? दिमाग तो सही है, नीलम ने कहा। वही तो तुमसे जानना चाहती हूँ, क्या चल रहा है। नीलम में अभी बात करता हूँ और फोन कट हो जाता है और फिर राजेश के घर फोन के सारा बात पता करता है, लेकिन वापस से नीलम को फोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। देर रात अचानक राजेश घर पहुंच जाता है, जहां उसे देख अम्मा और बच्चे बहुत खुश होते हैं। सब लोगों के व्यवहार से राजेश को समझ आ चुका था कि नीलम ने किसी को कुछ नहीं बताया है। रात काफ़ी देर बच्चे और अम्मा के साथ बात करने में निकल दी। राजेश नहीं चाहता था कि उसे नीलम से सामना करना पड़े, अतः अम्मा ने कहा, जाओ अब बहू से भी बात कर लो और थोड़ा आराम करो, सफ़र से आए हो। राजेश बिना मन अपने कमरे में जाता है, जहां नीलम आज इसका हजारों सवाल लिए इंतजार कर रही थी। राजेश ने नीलम के सवालों से बचने के लिए नींद आने का और थकान का बहाना लिया, पर नीलम ने पूछ ही डाला कि घर पर तुम्हारी वाइफ कौन रहती है, क्या चल रहा है, बताओ राजेश। राजेश ने हिम्मत कर सारी बातें बता दी कि घर पर जो है मेरी बीवी है। तो नीलम ने बोला, मैं कौन हूँ? राजेश ने कहा, उससे प्यार करता हूँ और शादी भी कर ली है। नीलम ने कहा, प्यार तो अभी सब कुछ साल पहले तुम मुझसे करते थे, फिर अचानक राकेश ने कहा, देखो तुम अम्मा की पसंद हो, अम्मा की पसंद से आई हो, मेरी नहीं, और मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली और बहुत खुश भी हूँ उसके साथ। नीलम ने कहा, और मैं क्या करूँ? राजेश जो इतने सालों से करती आ रही हूँ वही करो। यह कह राजेश सोने चला गया, पर नीलम की आंखों से नींद कैसे कोसों दूर से कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करे। रात को मानो पहाड़ सी कट गई, कटने का नाम ही नहीं ले रही थी। दूसरे दिन नीलम रोज की तरह काम में लग गई। राजेश को लगा कि शायद नीलम ने सब एक्सपेक्ट कर लिया है, पर नाश्ते की टेबल पर जब पूरा घर बैठा तो नीलम ने कहा, अम्मा, आपकी दूसरी बहू है जो राजेश के साथ रहती है। मुझे लगा मुझे सच्चाई आप लोगों को बतानी चाहिए। इस बात को सुन सब अपाक रह गए और प्रश्न भरी निगाहों से राजेश को देखने लगे। राजेश के पास अब कोई विकल्प नहीं थी, सो उसने सबके सामने अपनी दूसरी शादी स्वीकार कर लिया। अब अम्मा का रोना शुरू हो चुका था और बच्चे अपने पापा का मुंह देख रहे थे। नीलम ने कहा, अम्मा रो नहीं, आप तो आज इनके साथ ही चली जाना अपनी नई बहू के पास, और नई बात बच्चों की तो वह मेरे पास ही रहेंगे। वकील से सुबह बात हो गई है, जल्दी ही तलाक की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और जल्दी ही आसानी से तलाक मिल जाएगी, क्योंकि राजेश दूसरी शादी कर चुके हैं। यह सब सुन और नीलम का यह रूप देख राजेश स्तब्ध रह गया। दूसरी ओर अम्मा फूट फूट कर रो रही थी। वही इला अपनी दादी को चुप करा रही थी। इला ने आंसू भरी आंखों से अपने पापा को देखा और पूछा, ऐसा किया पापा, हम लोगों के बारे में एक बार सोचा होता? राजेश ने अपनी नजरें नीचे कर ली। थोड़ी देर बाद अम्मा ने अपना दिल कड़ा कर फरमान सुना डाला, मैं किसी राजेश को आज से नहीं जानती। मेरी एक बेटी नीलम है, उसके 2 बच्चे हैं। ये घर मेरा है, इसीलिए यह आदमी अभी इस घर से निकल जाए। अपने इस फैसले में अम्मा के साथ उनके पोता पोती भी साथ खड़े हो गए। अब राजेश को यहाँ से जाना पड़ा। उसके जाते ही नीलम और अम्मा बच्चे
से लिपट कर फूट फूट कर रोई। उस दिन के बाद आज तक कुछ भी हो, कैसे भी परिस्थिति हो, नीलम कभी भी अपने को कमजोर होने नहीं देती और घर वालों को। तभी अचानक नीलम बोली, अम्मा कहाँ खो गई हो? कब से आवाज़ दे रही हूँ, सुन नहीं रही हो? मैंने सब काम कर दिया है, रानी का काम करके चली जाएगी। मैं अभी बाहर से काम निपटा कर आती हूँ और रानी के घर जाने से पहले अपने लिए चाय बनवा लीजिएगा। मैं दोपहर के खाने के टाइम तक लौट आऊँगी। आपको कुछ मंगवाना तो नहीं है? अम्मा ने न में सिर हिलाकर जवाब दिया, जबकि अम्मा की आवाज़ ने उस समय साथ नहीं दिया। नीलम ने फिर पूछा, बताओ कुछ मंगवाना तो नहीं है? वैसे मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन ले आऊँगी, तुम्हें पसंद है ना? अम्मा ने भरोई आवाज़ में, नहीं बेटा कुछ नहीं लाना। जब आवाज़ सुना नीलम ने पलट के अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा की आंखों से आंसू बह रही थी, जिसे अम्मा छुपाने का नाकाम कोशिश कर रही थी। नीलम अम्मा के पास बैठ अम्मा के आंसू पोंछ उनका हाथ में हाथ रख कर बोली, क्या हुआ? बेटे की याद आ रही है तो बात कर लो, आपको किसी ने नहीं रोका तो नहीं? अम्मा रोते हुए नीलम को गले लगाकर बोली, मेरा बेटा तो मेरे सामने बैठा है। और कौन बेटा? मेरा बेटा मेरा। जा, अब मुझे रुला मत, जल्दी से बाजार होकर आ और गुलाब जामुन न भूलना, समझी? आपको नीलू और अम्मा का फैसला कैसे लगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।